हाईकोर्ट ने खारिज किया पंचकुला की फैमिली कोर्ट का फैसला। बार बार पुलिस में शिकायत और खुदकुशी कर लेने की धमकियां देना भी पति पर अत्याचार है, हाईकोर्ट ने कहा। अगर कोई महिला पति और उसके परिवार के खिलाफ बार बार पुलिस में शिकायत देती है, बार बार आत्महत्या करने की धमकी देती है, तो ये पति पर अत्याचार माना जाएगा। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भले ही पुलिस में दी शिकायत वापस ले ली जाए, फिर भी ये पति के लिए परेशानी का सबब है। जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस मीनाक्षी आई मेहता की खंडपीठ ने ऐसे ही एक मामले में पंचकुला की फैमिली कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए पति की तलाक दिए जाने की मांग को मंजूर किया है। हाई कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा कि पति पत्नी 7 साल से अलग रह रहे हैं, ऐसे में शादी को निष्क्रिय अथवा मृत कहा जा सकता है। ऐसे में तलाक की मांग को मंजूर किया जाता है। पंचकुला की फैमिली कोर्ट ने 22 जुलाई 2019 को तलाक दिए जाने की मांग को खारिज कर दिया था। याचिका में पति ने कहा कि 26 सितंबर 2014 को उनकी शादी हुई थी, अभी तक कोई संतान नहीं है। पत्नी मामूली बातों पर उसे आत्महत्या करने की धमकी देती है। मायके जाने के बाद झूठे केस में फंसाने की धमकी देने लगती है। पत्नी अलग रह रही है। पत्नी ने इन आरोपों को नकारा है। पत्नी ने जवाब दायर कर कहा कि उस पर ये झूठे आरोप लगाए गए हैं। उल्टा सास और ननंद उसके पति को धमकियां देती हैं कि पत्नी को अगर वापस लाया तो वो आत्महत्या कर लेंगी। दहेज में उससे कार मांगी गई है। याची ने कहा कि न सिर्फ छवि खराब हुई है बल्कि परिवार पर भी इन बातों का असर पड़ा है। उसे अदालत में 6 बार पेश होना पड़ा। पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। पत्नी द्वारा कोर्ट में कोई स्टेटमेंट न दिए जाने पर उसे आरोप मुक्त कर दिया गया। इसके बाद भी क्राइम अगेंस्ट विमेन सेल में बार बार उसकी और परिवार के खिलाफ पत्नी ने शिकायतें दी हैं। इससे उनके परिवार का एक छत के नीचे रहना मुश्किल हो गया है। 2 मार्च 2015 को पत्नी ने क्राइम अगेंस्ट विमेन सेल में उसकी मां, बहन, अंकल और उसके खिलाफ शिकायत दी। उन्हें परिवार सहित 5 बार पुलिस के सामने पेश होना पड़ा। फिर पत्नी ने स्टेटमेंट दे दी कि वो शिकायत जारी नहीं रखना चाहती। इसके बाद पत्नी ने दोबारा से अंबाला के एसपी को शिकायत कर दी। आइए जानते हैं अब कानून इस बारे में क्या कहता है। बार बार एक जैसा व्यवहार अत्याचार की श्रेणी में आता है। द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13 के तहत किसी एक घटना को अत्याचार नहीं माना जा सकता, लेकिन बार बार होने वाली घटना और व्यवहार से अत्याचार को जोड़ा जा सकता है। इसे ही तलाक लेने का आधार बनाया जा सकता है।